साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो आप सभी साथियों के जो कमेंट्स आए थे हमारी लास्ट वीडियो पर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद चलेंगे ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर एक हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट जारी की गई है जिसका शॉर्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा टॉपिक रहेगा जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस चल रही है ट्यूबवेल कनेक्शन रिलीज़ करने की, यानी कि नए कनेक्शन जो दिए जा रहे हैं उनकी प्रोसेस कहाँ तक पहुँची है, कुछ स्पीडअप होने का अंदेशा है या नहीं है, ट्रांसफार्मर के शॉर्टेज की क्या पोजीशन है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई लंबी चौड़ी इसमें कहानी नहीं है, छोटा सा वीडियो होने वाला है लेकिन इम्पोर्टेंट है और अच्छी जानकारी आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं मैं। तो साथियों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बिजली विभाग से जुड़ी हर एक सटीक जानकारी सही समय पर उपलब्ध करवाई जाती है। वो जानकारी चाहे ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर हो, और मैं आपको बता दूं कि ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर तो हर एक अपडेट मैंने कवर की है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। साथ ही आपको हमारे चैनल पर बिजली विभाग से जुड़ी हर एक जानकारी, जैसे बिजली बिल के बारे में जानकारी, ट्यूबवेल कनेक्शन का टेंडर हो गया, ये प्रोसेस और जो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर एक प्रकार की जानकारी जो किसी भी तरह से बिजली उपभोक्ता से जुड़ी हुई हो वो हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध करवाई जाती है। ये आप हमारे जो वीडियो थे उसके थंबनेल देख रहे हैं, किस प्रकार की जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट करके एक बार देख सकते हैं किस प्रकार का कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करवाया जाता है हमारे चैनल के माध्यम से। तो साथियों जो हमारी लास्ट वीक की वीडियो थी उसका मैं आपको थंबनेल दिखाता हूं। ये हमारी लास्ट वीक की वीडियो थी, ये तो इस पर आप सभी के क्या कमेंट्स थे। दूसरा, एक ट्यूबवेल कनेक्शनों को लेकर, ट्यूबवेल कनेक्शन के बिलों को लेकर एक अपडेट हरियाणा सरकार की तरफ से जारी की गई है। तो सबसे पहले वो अपडेट हम देख लेते हैं क्या है। तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिलों को जनवरी 2026 तक के लिए स्थगित किया गया, यानी कि जो ट्यूबवेल कनेक्शन के बिल अभी फ़िलहाल पेंडिंग हैं, नहीं भरे हैं और जो किसी कारणवश नहीं भर पा रहे, वो उनके लिए ऑप्शन है वो दिसंबर तक इस बिल को होल्ड कर सकते हैं। यानी कि दिसंबर तक आपका ट्यूबवेल का जो कनेक्शन है बिजली का, वो डिफ़ॉल्टिंग अमाउंट की वजह से नहीं काटा जाएगा। विभाग बिजली बिल बकाया होने की वजह से आपका जो कनेक्शन है उसे नहीं उतार सकता। तो ये एक अपडेट निकल कर आई थी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इसकी घोषणा की गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उसमें काफ़ी एजेंडे थे, तो बिजली विभाग से संबंधित एक ये एजेंडा था कि जो ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिल हैं उन्हें जनवरी 2026 तक स्थगित किया जाता है, माफ़ नहीं किया जा रहा है, इन्हें स्थगित किया जा रहा है। यानी कि आप इन्हें होल्ड कर सकते हैं और जनवरी 2026 के बाद आप इनका भुगतान कर सकते हैं, और अगर आप पहले चाहें तो पहले भी कर सकते हैं, लेकिन बिजली विभाग कोई कार्रवाई नहीं करेगा अगर आपका बिजली बिल बकाया है ट्यूबवेल कनेक्शन का 2025 दिसंबर तक। तो ये न्यूज़ केवल ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए थी। अगर बिजली विभाग की तरफ आपका बकाया है, घरेलू या गैर घरेलू किसी प्रकार का कनेक्शन, तो उसे आप पेमेंट कर दीजिए। ये न्यूज़ केवल ट्यूबवेल कनेक्शनों के लिए थी। तो साथियों अब चलते हैं हम हमारे जो पिछली वीडियो पर आप सभी साथियों के कमेंट्स थे, ये देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कमेंट लेते हैं, ये वाला। यूपी में न्यू 11 kV लाइन आई है, इस पर ट्यूबवेल कनेक्शन लिया जा सकता है या नहीं? अगर हो सकता है तो प्रक्रिया क्या होगी, वीडियो के माध्यम से बताएं। तो देखिए, ट्यूबवेल 11 kV की अगर लाइन आई हुई है तो वो विभाग की लाइन है। आप अगर अप्लाई करेंगे तो ट्यूबवेल कनेक्शन उस पर ट्रांसफार्मर लगा करके दे दिया जाएगा। अगर 11 kV लाइन है तो आप अप्लाई कीजिए, और क्या प्रोसेस है वहाँ पे आप ऑनलाइन करेंगे, आई थिंक ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। और अगर 11 kV लाइन आपके नज़दीक से गुजर रही है तो आपको उस पर ट्रांसफार्मर रखकर ट्यूबवेल कनेक्शन दे दिया जाएगा।
नेक्स्ट कमेंट है, सर नमस्कार, मैं नारनौल डिवीज़न से हूं सर, मेरे को 25 केवी का ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा। उधर ऑफिस में जाकर बात करता हूं तो बोलते हैं कि नारनौल डिवीज़न में 25 केवी के ट्रांसफार्मर नहीं है। जी बिल्कुल, 25 केवी के ट्रांसफार्मर्स की शॉर्टेज चल रही है। पिछले 2-4 दिन से ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है। जो डैमेज ट्रांसफार्मर थे, यानी कि जो जले हुए ट्रांसफार्मर थे, वो बड़ी मुश्किल से अरेंज हो पा रहे हैं। ट्यूबवेल बात रही नए ट्यूबवेल कनेक्शनों के ट्रांसफार्मर की, तो वो 10-10, 5-5 करके दूसरे स्टोर से अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। आप अपनी सीनियरिटी का एक बार पता करके रखिए, कौन से सीरियल नंबर पे आपका ट्रांसफार्मर आता है, उस हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ट्रांसफार्मर। ये सही बात है कि शॉर्टेज चल रही है और अधिकारी लगातार प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द इस चीज़ का समाधान करवाया जा सके। 2024 वालों को कब मिलेंगे? 2024 वालों को अभी वेट करना होगा। अभी स्टेजेस में है, टेंडर स्टेज वाइज प्रोसेस किए जा रहे हैं। जब लास्ट टेंडर 2024-23 तक के अप्लीकेंट्स का लास्ट टेंडर हो जाएगा, उसके बाद ये प्रोसेस की जाएगी 2024-25 वालों की। तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सेम डे सूचित कर दिया जाएगा जब भी नोटिफिकेशन ट्यूबवेल कनेक्शन 2024 के लिए आएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हमारे साथ बने रहें जी। साहिल जी का कमेंट है, राम राम जी। भाई साहब राम राम, बिल्कुल आप हमारे रेगुलर व्यूवर हैं। नेक्स्ट कमेंट है, 22-23 नरवाना की अपडेट है जी, प्लीज़ रिप्लाई। नरवाना सब डिवीज़न 2022-23 के जो टेंडर है वो होने लग रहे हैं, काफ़ी जगह हो भी चुके हैं। अगर आपका टेंडर नहीं हुआ है तो आप एक बार सब डिवीज़न में जाकर ये पता कर सकते हैं कि क्यों डिले हो रहा है। नेक्स्ट कमेंट है, क्या 19 में पैसे नहीं भर पाए उनको कनेक्शन मिलेगा? 2015 की सिक्योरिटी है और 19 में कनेक्शन के पैसे किसी वजह से नहीं भर पाए तो 19 में अगर आप ट्यूबवेल कनेक्शन के जो एस्टिमेट की राशि है वो नहीं जमा करवा पाए तो इसके लिए आपको जो अपना सब डिवीज़न है वहाँ पर आप इसकी इंटीमेशन दें, एक रिक्वेस्ट दें कि मेरी ऐसे ऐसे ट्यूबवेल कनेक्शन की फ़ाइल थी। देखिए, पहले काफ़ी बार ऐसे लोगों को मौका मिल चुका है, आप पता नहीं कहाँ रह गए थे। फाइल रिवाइव का ऑप्शन दिया गया था उपभोक्ताओं को, आवेदकों को, जिन्होंने पहले अप्लाई किया था और किसी कारणवश वो डिले थे, लेकिन आप अभी चेत कर रहे हैं। तो चलिए आप एक बार कोशिश करके देखिए। सब डिवीज़न में आप रिटर्न में इंटीमेशन दीजिए, पूरी डिटेल लिखिए, अपने फाइल का नंबर लिखिए और जेन्युइन कारण लिखिए कि इस वजह से मैं पैसे नहीं भर पाया था, मेरी फ़ाइल को रिवाइव किया जाए। अगर वहाँ पर सुनवाई नहीं होती है तो इसके बाद आप डायरेक्ट SC ऑफिस में ये रिटर्न में कंसेंट दे दीजिए कि आप अपनी पुरानी फाइल है उसको रिवाइव करवाना चाहते हैं, उसको प्रोसेस किया जाए। लोड कितने दिन में बढ़ जाता है? फार्म ऑनलाइन भर दिया, 4 दिन हो लिए। लोड डोमेस्टिक कनेक्शन का अगर है तो आपके नेक्स्ट बिल में रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा। AP का है, आपने स्कीम में अगर बढ़वाया था तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप बता रहे हैं कि 4 दिन पहले, तो 4 दिन पहले तो कोई स्कीम नहीं थी। 4 दिन पहले का लोड विद इन वीक और 2 वीक में हो जाता है, तो नेक्स्ट बिल में आपको रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा। डिगावा भिवानी 2019 की फाइल है, अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं मिला है। अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं मिला है आपका, तो ये आप कंफर्म कीजिए कि किस कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर है। और जो अगर 25 kV मोस्टली हैं, जो ट्यूबवेल कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है, वो मोस्टली कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर की शॉर्टेज चल रही है। आप एक बार सब डिवीज़न में ये वेरीफाई कीजिए कि ट्रांसफार्मर क्यों होल्ड किया गया है। अगर शॉर्टेज की वजह से है तो जल्द आपको जब ट्रांसफार्मर अवेलेबल होगा तो जल्द ही उपलब्ध करवा दिया जाएगा। 2024 के कनेक्शन कब तक मिलने की उम्मीद है? जी, उम्मीद तो तब बता पाएंगे जब ये 2023 तक के ट्यूबवेल कनेक्शनों की कोई फाइनल अपडेट निकल कर आएगी। अभी वर्क ऑर्डर होने लग रहे हैं। ये एक बार कंसोलिडेटेड डिटेल हमारे पास आ जाए यूटिलिटी एज ए होल कि 2023 तक के इतने एप्लीकेंट्स थे, इतने कनेक्शन रिलीज हो चुके हैं और इतने बकाया हैं, उसके बाद ही आगे का कुछ कहा जा सकता है। नेक्स्ट कमेंट है, भाई साहब मेरा कनेक्शन 2017 का है, RS 30,000 भरे हुए हैं, लेकिन आज तक कनेक्शन नहीं हुआ है, जबकि एस्टिमेट तक बनकर चला गया। तो सब डिवीज़न में इसकी जानकारी है तो शेयर ज़रूर करें। अगर आपका एस्टिमेट बन गया है और आपने एस्टिमेट राशि भर दी है तो आप इसके टेंडर के बारे में पता करें कि टेंडर
क्यों नहीं हुआ। टेंडर आपका 2017 का कनेक्शन है तो बिल्कुल आपका टेंडर हो करके और कनेक्शन हो जाना चाहिए था। आप इस चीज़ को उठाएं, थोड़े से जागरूक बने और डायरेक्ट अधिकारियों से मिलें। सबसे पहले आप एक बार सब डिवीज़न में मिल बैठ करके और एसडीओ से डिस्कस करें, वो आपको क्या जानकारी देते हैं, आपको प्रायोरिटी देते हैं या नहीं देते हैं, उसके बाद आप आगे का डिसाइड कीजिए। अगर वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आप एससी महोदय से डायरेक्ट जाकर मिल सकते हैं। हम नेक्स्ट कमेंट है, हमारा बुरोली सब डिवीज़न में 15 बीएचपी का है ट्रांसफार्मर बाकी है। जेई बोल रहा है ट्रांसफार्मर आपको रेवाड़ी स्टोर से अपने कन्वेंस से लेना पड़ेगा, जबकि एस्टिमेट में ट्रांसपोर्टेशन का मनी हम दे चुके हैं और मेरा आपसे निवेदन है कि रेवाड़ी सर्कल का भी अपडेट दें। बिल्कुल आप जो बता रहे हैं वो सही बात है। एस्टिमेट जो आपने राशि भरी थी उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, हर चीज़ के ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आप दे चुके हैं, आपको इसके अलावा कोई अमाउंट नहीं देनी है। और ये ठेकेदार के एंड पे है या फिर डिपार्टमेंट के एंड पे है। डिपार्टमेंट आपको एट साइट उपलब्ध करवाएगा ट्रांसफार्मर, या फिर कॉन्ट्रैक्टर जो है उसके स्कोप में होगा तो वो वहाँ से ड्रा करवा करके और साइट तक पहुँचाएगा। आप इसके लिए अधिकारियों से मिल सकते हैं, आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं एसडीओ साहब से या एक्सचेंज साहब से कि सर ऐसे ऐसे ये मेरे पास ट्यूबवेल कनेक्शन का मैंने अप्लाई किया हुआ है और ये अभी आपके विभाग के कर्मचारी बोल रहे हैं, तो इस विषय में समाधान करवाएं। 2024 वाले कब तक होंगे, वेट करना पड़ेगा। अभी आपको हमारे चैनल के माध्यम से टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जिस दिन भी अपडेट जारी होगी उसी दिन आपको अपडेट इसकी दे दी जाएगी। दीपक भाई, नारनौल सब डिवीज़न के 2021 के ट्रांसफार्मर कब तक लगेंगे? एच पोल बना दिया है, 5 मंथ हो गए हैं। ट्रांसफार्मर की शॉर्टेज भाई चल रही थी, जैसा कि सभी साथियों को पता है। आगे आप दोबारा कह रहे हैं, निगम वाले कहते हैं कि अभी आए नहीं हैं ट्रांसफार्मर आते रहते हैं और अभी फ़िलहाल शॉर्टेज चल रही है। आप अपना एक बार सीनियरिटी नंबर वेरीफाई करवा लीजिए कि आपसे पहले कितने और ऐसे कनेक्शन हैं जिनके ट्रांसफार्मर लगने बाकी हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर सीनियरिटी के हिसाब से लगेंगे। और अगर आप नियर बाई हैं, 1 2 3 4 5 10 तक हैं ट्रांसफार्मर, तो एक लॉट जो नेक्स्ट आएगा उसमें आपको कनेक्शन मिल जाएगा। इसके लिए आप अधिकारियों से संपर्क में रहिए। दीपक भाई जी, एक बात और, अगर किसी कनेक्शन आईडी का सर्विस कमीशन ऑर्डर अप्रूव होने के बाद कनेक्शन कितने पीरियड में लग जाएगा भाई? ये देखिए, एपी का जो ट्यूबवेल कनेक्शन है उसके एससीओ की कोई बाउंडेशन नहीं है टाइमलाइन की, लेकिन इसके अलावा जो कैटेगरी है उसमें अगर एससीओ कटता है तो 10-15 दिन के बाद कनेक्शन मिल जाना चाहिए। एपी के जो कनेक्शन है वो आरटीएस टाइमलाइन में इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है, सर नमस्कार, मेरा एस्टीमेट जो बना था उसके पैसे भर दिए हैं 2023 के लेके, उसके आगे किसी ने और फार्मर का कनेक्शन हो गया है, क्या एस्टीमेट वाला पैसा कुछ वापस होगा? क्या यहाँ उतना ही लगेगा? आप रिवाइज एस्टीमेट बनवा सकते हैं, आपको रिटर्न में कंसेंट देना होगा कि सर ऐसे ऐसे मैंने ट्यूबवेल कनेक्शन अप्लाई किया था, मेरा एस्टीमेट बना दिया गया था, लेकिन अभी मेरे नियर बाई लाइन आ गई है, मेरा एस्टीमेट वहाँ से बनाने की कोशिश वो कृपा की जाए। तो आपका एस्टीमेट रिवाइज हो जाएगा और आपकी सीनियरिटी भी रिवाइज होगी। रिवाइज एस्टीमेट जो होगा, जो सैंक्शन होगा और आप पैसे भरेंगे उस दिन से वो सीनियरिटी आपकी काउंट होगी। तो ये हो सकता है, बाकी पैसे आपके रिफंड हो जाएंगे, आप रिटर्न में आप कंसेंट दीजिए। सिरसा में 2023 का कनेक्शन है, एस्टीमेट के पूरे पैसे भर दिए हैं, कब तक सामान मिल जाएगा? सॉरी। और 15 एचपी के कनेक्शन है, कनेक्टेड लोड किलोवाट 11.19 है। ट्रांसफार्मर कितने का मिलेगा? ट्रांसफार्मर आपको 20 kVA का मिलेगा और कनेक्शन एस्टीमेट के पूरे पैसे भर दिए हैं तो आपको सामान मिल जाएगा। सामान तो कॉन्ट्रैक्टर लगाएगा, लेकिन जो पोल ट्रांसफार्मर जो है वो निगम देगा, बाकी मटेरियल है वो कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप में होता है। तो सीनियरिटी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर आपके साइट पे इरेक्शन कर देगा सामान। सर 25 kVA के ट्रांसफार्मर की प्राइस क्या है? 25 kVA के ट्रांसफार्मर की प्राइस
60,000 के आसपास है। मैंने वीडियो बनाई हुई है पहले रेट लिस्ट की, प्रत्येक आइटम का इंडिविजुअल रेट बताया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। भाई मीटर लगेंगे कि नहीं, इन्फॉर्म मीटर बिल्कुल लगेंगे। ट्यूबवेल कनेक्शन जो रिलीज होंगे वो मीटर्ड सप्लाई से रिलीज होंगे, नहीं कि फ्लैट रेट, तो मीटर ज़रूर लगेंगे। जी सब डिवीज़न की कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्या भाई? जी जूही सब डिवीज़न की आप भाई देखिए, इंडिविजुअल सब डिवीज़न की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ओवरऑल जो पैटर्न चल रहा है वो मैं आपको अपडेट दे सकता हूँ। इंडिविजुअली अगर आपको कनेक्शन की कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको सब डिवीज़न में विजिट करना होगा। एलटी इंडस्ट्री का कनेक्शन कितने दिन में लग जाता है? विद इन 1 मंथ आरटीएस टाइमलाइन होती है इसकी, और डिपेंड करता है कि आपका किस साइट सिचुएशन में है, एस्टिमेट बना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उस पर डिपेंड करता है। बाकी निगम की टाइमलाइन गाइडलाइन जो है वो 30 से 40 दिन है विद इन आरटीएस टाइमलाइन, ये इसमें कनेक्शन हो जाना चाहिए। भाई जी ट्रांसफार्मर लगाए 2 मंथ हो गए लेकिन अभी तक मीटर नहीं लगा है, कब तक लगाए जाएंगे? मीटर अगर नहीं लगा है तो वो कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज़ की वजह से पेंडिंग है। आप एसडीओ ऑफिस में जाकर एसडीओ के संज्ञान में ये मैटर एक बार डाल दीजिए कि इतने दिन से ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। आप चाहें तो रिटर्न में भी कंसेंट दे सकते हैं इस चीज़ के बारे में, उस पर जल्दी कार्रवाई होगी। तो सीआई वगैरह के लिए पेंडिंग है, वो जल्द ही हो जाएगा। सर 2024 के कनेक्शन कब मिलेगा? 2024 के लिए वेट करना होगा, सूचना आपको दे दी जाएगी। डिंग एरिया सिरसा का बताना, एस्टीमेट के पैसे भर दिए हैं, 1 साल हो गया, पोल लगा दिया, 3 मंथ हो गए और अभी तक पेंडिंग है, बताना प्लीज़। तो जो आपका पोल लगा दिए वो ट्रांसफार्मर की वजह से या आपकी सीनियरिटी की वजह से पेंडिंग है। जब आपसे पहले वाले कनेक्शन कंप्लीट काम हो जाएगा और ट्रांसफार्मर लग जाएंगे उस पर, उसके बाद आपका नंबर आएगा। सीनियरिटी आप एक बार पता कर सकते हैं कि आपसे पहले कौन कंज्यूमर है, कौन अप्लीकेंट है और उसका क्या स्टेटस है। 2024 के ट्यूबवेल कनेक्शन कब तक हो जाएंगे? भाई 2024 के ट्यूबवेल कनेक्शनों के लिए अभी वेट करना होगा, निगम की तरफ से कोई हलचल नहीं है इस बारे में। नेक्स्ट कमेंट है दीपक जी, मेरा नाम हुकमचंद, विलेज नांगलमाला, महेंद्रगढ़ डिवीज़न जी। न्यू कनेक्शन आईडी इतना, जिसका सीनियरिटी नंबर 31 है, 22-23 के बैच का है। भाई क्या आप बता सकते हैं कि ये अपना कनेक्शन कब तक लग जाएगा और कब तक लगने की पॉसिबिलिटी है? इस सेशन लग जाएगा क्या इस सीज़न में? बिल्कुल इस सीज़न में लग जाएगा। आपका डिपेंड करता है वर्क ऑर्डर कब हुआ है। जो 11/7 को जो वर्क ऑर्डर हुए हैं या 11/8 को हुए थे शायद, उसमें है, या उसके बाद एक लोट और निकल चुका है, अभी 15-20 दिन पहले एक लोट और आया था उसमें है, या फिर उससे पहले वालों में है। उससे जो फर्स्ट लोट हुआ था उसमें तो ऑलमोस्ट सभी कनेक्शन जारी हो चुके हैं, कोई 10-15 बचे हैं, वो भी ट्रांसफार्मर शॉर्टेज की वजह से है। तो आप ये एक बार चेक कीजिए कि आपका कौन से लोट में है, और अगर लास्ट में भी है तो इस सीजन होने की बिल्कुल पूरी उम्मीद है। एक विद इन 1 मंथ आपका साइट पर पोल इरेक्ट हो जाएंगे और ट्रांसफार्मर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपका ट्रांसफार्मर भी लगा दिया जाएगा। 24-25 के कनेक्शन बिल्कुल, 2025 का कनेक्शन बिल्कुल आपको सूचित कर दिया जाएगा टाइमली। अभी इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है साथियों। भाई लोड बढ़वाने के लिए 10 दिन से साइट नहीं चल रही है, क्या कारण है? सीएससी सेंटर बार बार यही बोल रहा है। जी एक बार आपको चेक करके नेक्स्ट वीडियो में इसी पर डालूंगा, विद इन नेक्स्ट वीक, मिड वीक में डाल देंगे क्या रीज़न है, साइट चल रही है या नहीं चल रही है। बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए, साइट में कोई प्रॉब्लम है नहीं आई थिंक। बाकी फिर भी आप कहते हैं तो मैं चेक करके आपको इंटीमेशन दे दूंगा। नांगल चौधरी हरियाणा नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ दक्षिणी हरियाणा में है क्या यह? भाई जी मेरा 22 देश का कनेक्शन दक्षिणी हरियाणा का मुझे नहीं मिला। आपकी टाइपिंग थोड़ी सी अजीब है। नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ दक्षिण हरियाणा में है क्या? जी दक्षिण हरियाणा में है क्या भाई जी? मेरा 22 देश का कनेक्शन दक्षिण हरियाणा का मुझे नहीं मिला। कमेंट आप एक बार रिवाइज कीजिए। जो आपने पूछा है कि किन किन टॉपिक पर वीडियो बना सकते हैं, उसके लिए एक सुझाव है, बिल्कुल बताएं।
शराब बिजली विभाग से संबंधित विभिन्न नौकरी के लिए कैसे एक बच्चे को तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए उसको कहाँ से पढ़ाई करनी है। मतलब बच्चे की अनजाने में क्या गलती कर जाते हैं और फंस जाते हैं, छोटी बड़ी प्रकार की नौकरियों की जानकारी दें। देखिए, बिजली विभाग में मैं ऊपर से शुरू हूँ तो एसडीओ की ज्वाइनिंग होती है, जो गेट क्वालिफिकेशन के आधार पर होती है। कोई इसमें इंटरव्यू और किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं होता है। गेट क्वालिफाइड है, आपकी परसेंटेज के हिसाब से आपको सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आता है एलडीसी की। एलडीसी में बीकॉम मांगते हैं। बीकॉम अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपको ये सीईटी क्लियर होना चाहिए। अभी तो सीईटी वाला पैटर्न आ गया है। और उसके बाद निगम का भी एक एग्ज़ाम होता है। उसके बाद टेक्निकल में एएलएम सबसे छोटी पोस्ट होती है, वहाँ भर्ती होती है। और जेई की भर्ती होती है। जेई के लिए डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए और एएलएम के लिए आईटीआई कंपलसरी है। तो इसके लिए इंडिविजुअली ना सिलेबस है और जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनकी तैयारी भी करवाते हैं। तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है। बिजली विभाग की जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो ज़्यादा टफ नहीं है, एचएसएससी के थ्रू होती है। आप प्रॉपर गाइडेंस देखिए, वैसे अगर मैं डीपली इस टॉपिक में जाऊं तो बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा मैं डिटेल से बता सकता हूं, लेकिन ये हमारे चैनल की नीच नहीं है। इस प्रकार से मैं कोशिश करूंगा कि डिटेल्ड जानकारी इस बारे में मेरे को मिलती है तो मैं आपको इंडिविजुअली आपको मेल करके इसकी जानकारी दे दूंगा। 2023 का हो गया है, 3 मंथ हो गए हैं, मीटर नहीं लगा है। तो मीटर पेंडिंग है, तो वो सीआई रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन की वजह से पेंडिंग है। जल्द आपका लग जाएगा। चाहे तो आप इसकी इंटीमेशन एक बार सब डिवीजन में एसडीओ से मिलकर दे सकते हैं। 2023 के लास्ट में सिक्योरिटी होगा, सिक्योरिटी भरी थी, पेमेंट भी पूरी कर दी है। कब तक मिलेगा कनेक्शन? जींद जिले से कंडेला गांव। 23 के लास्ट में सिक्योरिटी आपने भरी थी तो 23 तक के प्रोसेस किए जा रहे हैं। अगर एस्टिमेट का आपको नोटिस आया है तो आपको एस्टिमेट की राशि भरने के बाद आप लाइन में लग जाएंगे। और अगर आप पैसे आपने भरे हुए हैं तो आपको जल्द ही टेंडर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है, भाई मीटर लगाए बाकी सब काम कंप्लीट है। मीटर नहीं लगा है, बाकी सब काम कंप्लीट है। बोल रहे हैं कि नहीं पता कि मीटर कब लगेगा, आप चालू कर लो। नहीं, आपको बिल्कुल चालू नहीं करना है। आप चालू कर लिया तो आप नेगेटिव पॉइंट होगा आपका ये, और उस पर कार्रवाई हो सकती है। आपका कनेक्शन भी होल्ड हो जाएगा। मान लीजिए चेकिंग होती है, थेफ्ट केस बनेगा, जब तक पैसे नहीं भरोगे आपका कनेक्शन होल्ड हो जाएगा। ऐसी गलती मत कीजिए, वेट कीजिए। आप इसके बारे में इंटीमेशन दीजिए, उच्च अधिकारियों को इंटीमेट करवाइए इसके बारे में, लेकिन आप ये गलत काम मत कीजिए, आपसे निवेदन है। तो साथियों, ये थे कमेंट्स आपके। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। थोड़ी सी गले में मेरे भी दिक्कत है, तो ज़्यादा इसको न बढ़ाते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। एक अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ। क्या अपडेट मिलती है नेक्स्ट वीक देखते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।